Hello बच्चों, let's read this question. The question says in Jindal's method, nitrogen present is estimated as option A is N2, option B is NH3, option C is NO2 and option D is none of these. बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हमारे पास जेलदाल मेथड को अप्लाई करते हैं नाइट्रोजन को एस्टिमेशन करने के लिए तो हमारे पास वहाँ नाइट्रोजन किस फॉर्म में एस्टिमेट होती है। क्या वो N2 की फॉर्म में एस्टिमेट होती है या फिर NH3 की फॉर्म में एस्टिमेट होती है या फिर NO2 की फॉर्म में एस्टिमेट होती है या फिर इनमें से किसी ऑप्शन के फॉर्म में नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे पास की कंसेप्ट के बारे में। कंसेप्ट क्या होगा बच्चों हमारे पास जेलदाल्स मेथड। जेलदाल्स मेथड के अंदर क्या होते हैं हमें पता होना चाहिए बच्चों। जेलदाल्स मेथड को अप्लाई करते हैं हमारे पास नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए कि अगर हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अगर हमें नाइट्रोजन को एस्टिमेट करना हो तो हम क्या करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, मुझे इसके अंदर नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करना है तो हम इसको ट्रीट कराते हैं बच्चों कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट कराते हैं, अच्छे से ट्रीट कराते हैं एक्सेस में, जिससे हमारे पास जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाए, अमोनियम सल्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारे पास अमोनियम सल्फेट का बनना बहुत ज़रूरी है। अगर ये अमोनियम सल्फेट नहीं बनेगा तो हमारे पास जेलदाल मेथड्स को अप्लाई नहीं कर सकते। अगर पर्टिकुलरली बात करें नाइट्रो कंपाउंड की या एजो कंपाउंड की या उन कंपाउंड्स की जो हमारे पास रिंग के अंदर प्रेजेंट होता है जिनके अंदर नाइट्रोजन, तो वह हमारे पास अमोनियम सल्फेट नहीं बनता, तो हमारा जेलदाल मेथड भी अप्लाई नहीं होता। तो मेन चीज क्या होती है, हमारे पास अमोनियम सल्फेट बनना चाहिए। अब जो ये हमारे पास अमोनियम सल्फेट बनता है बच्चों, हम इसको टाइट्रेट करते हैं या फिर रिएक्ट कराते हैं हम एक्सेस ऑफ NaOH के साथ, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारे पास यहाँ क्या बन जाएगा, हमारे पास यहाँ बन जाएगा सोडियम सल्फेट दैट इज Na2SO4। साथ में बनता है बच्चों हमारे पास यहाँ अमोनिया गैस और हमारे पास वाटर बनता है। बच्चों मेन हमारे पास ये जो अमोनिया गैस बन रही है तो हमारे पास जेलदाल मेथड के अंदर अमोनिया गैस बनती है। आगे समझते हैं इसके अंदर क्या होगा। जो हमारे पास अमोनिया गैस बनती है बच्चों, हम इसको ट्रीट करा देते हैं हमारे पास एक नोन अमाउंट ऑफ H2SO4 के साथ ट्रीट कराते हैं जिसका हमें अमाउंट पता होगा, और इसके साथ रिएक्शन करने पर बच्चों हमारे पास क्या बन जाएगा, अमोनियम सल्फेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अमोनियम सल्फेट बन जाएगा। मान लीजिए हमने H2SO4 का कुछ नोन अमाउंट लिया था और इसको एक्सेस में लिया था, कि हमें उसका अमाउंट भी पता है और हमें इतना ही पता है कि हमारे पास अगर अमोनिया से रिएक्ट करेगा तो कुछ H2SO4 बच जाएगा। मान लीजिए हमारे पास इनिशियली कुछ अमाउंट था H2SO4 का और रिएक्शन के बाद कुछ अमाउंट हमारे पास H2SO4 का बच गया है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा कितना H2SO4 रिएक्ट करा है। जितना हमारे पास H2SO4 ने रिएक्शन शो करा होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग हम निकाल सकते हैं कितनी अमोनिया हमारे पास प्रेजेंट रही होगी, और जितनी अमोनिया प्रेजेंट रही होगी उसके कोरस्पॉन्डिंग हम निकाल सकते हैं कितना हमारे पास नाइट्रोजन रहा होगा और उतना ही कंपाउंड में हमारे नाइट्रोजन प्रेजेंट रहा होगा। तो मेन चीज हमारे पास इस तरह हम एस्टिमेशन करते हैं जेलदाल्स मेथड के अंदर। तो मेन चीज क्या है बच्चों, हमारे पास यहाँ NH3 बनती है। कौन सी गैस बनती है, NH3 गैस बनती है, NO2 और N2 नहीं बनता। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।